आज 5 मई है। आज 5 मई है और यूपी टेट एग्ज़ाम को ओनली 60 डेज़ बचे हैं। तो अब अभी से शुरू करना पड़ेगा हमें लिटरली गाइस। बहुत सारे कमेंट्स थे दी टाइम टेबल बना दीजिए, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, क्या करूं, कैसे पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। जब भी पढ़ने बैठती हूँ कुछ ना कुछ नया ही लगता है कि आज ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ। बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है हमारे माइंड में। सो स्टॉप एवरीथिंग। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही लेकर आई हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात नहीं करूँगी, टाइम टेबल भी शेयर करूँगी आपके साथ जो मैंने आपके लिए बनाया है स्पेशली, कि मैं चाहती हूँ कि आप यूपी टेट को क्वालिफाई करो 60 डेज़ में एंड 90+ मार्क्स के साथ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये नहीं कर पाओगे। यदि आपने ये टाइम टेबल फॉलो किया तो डेफिनेटली 101% आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या फिर आप पेपर 2 दे रहे हो या फिर आप पेपर दोनों दे रहे हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ विद प्रूफ के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब एंड जॉब के साथ ही मैं एमपी टेट वर्ग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑनेस्टली गाइस कि यूपी टेट को क्वालिफाई करने में मेरी ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो ऑनेस्टली गाइस कि मैंने वो चीज़ें की हैं, चाहे बुक्स को लेकर हो, चाहे प्री बाइक्यू को लेकर हो, या फिर कहाँ से कैसे पढ़ना है। वो सारी चीज़ें जो मैंने फील की हैं, जो स्टडी टाइम मेरे को हेल्प की है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें आप भी फॉलो करो जिससे आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाए। और गाइस सच बताऊँ ना तो मैं भी जानती हूँ कि चाहे आप वर्किंग वुमेन हो या फिर आप जॉब में हो, या फिर आप जॉब करते हो, आप वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ्स हो, कोई भी हो, टाइम निकालना इट्स नॉट ईजी। बट यदि हम अपने सपनों के लिए सच में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा कैसे भी करके। और ये जो मैं टाइम टेबल बताने वाली हूँ आपके लिए उसमें डेफिनेटली गाइस कि 60 डेज़ के लिए आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि 90% स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। और यदि आज मैंने ये टाइम टेबल बनाया है और यदि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 101% यूपी टेट को क्वालिफाई कर लोगे। अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे गाइस। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा यूपी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, तब जाकर आप क्वालिफाई कर पाओगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है एंड कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जो छोड़नी, आज सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इस वीडियो में। रियल में सीरियस हो और यूपी टेट को फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपको जो करनी है, राइट। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो अब मैं दिखा देती हूँ आपको टाइम टेबल कि आपको किस तरीके से पढ़ना है यूपी टेट के लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊँगी। आज मैं कोई बात नहीं करूँगी, प्रैक्टिकली आज हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल को लेकर। ओके, सो लेट्स सी। सो यूपी टेट में हमें सिर्फ 60 डेज़ बाकी हैं एंड हमें 90+ स्कोर करना है। हाउ एनी कैसे भी करके हमें 90+ स्कोर चाहिए। हमें इस यूपी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो हमें कैसे पढ़ना पड़ेगा, सपोज दैट आज 5 मई है 2026। आई होप कि आज ही आप ये वीडियोस देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप नेक्स्ट डे भी इस वीडियो को देखो तब भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी आपके लिए। सो जैसे आज 5 मई है एंड 2026, हम क्या शेड्यूल बनाएंगे, आप 6 मई से भी कर सकते हो। आप यहाँ मान के चलो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मॉर्निंग में आप 2 आवर्स निकाल लीजिए, 30 मिनट्स निकाल लीजिए, आप जितना टाइम अब टाइम आप कैसे निकालोगे, देखो आप सुबह उठते तो हो गई ना, 5 बजे उठते होगे, 6 बजे उठते होगे, तो अब थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करो। हमें 2 आवर कैसे भी करके निकालना है और हमें 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, फर्स्ट हमारा जैसे CDP हो गया, सेकंड हमारे हिंदी होगा। एक हमने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ले लिया, एक हमने थोड़ा ईजी सा सब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि हम मॉर्निंग में उठे हैं तो हम एकदम से डिफ़िकल्ट भी पढ़ना नहीं चाहते। तो आप इन दोनों में से जो आपको पहले बेटर लगे उनको कंप्लीट कर लो। जैसे हिंदी में हमने क्या पढ़ लिया, हमने हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। फिर हम CDP में क्या पढ़ेंगे, जैसे CDP में हमने बाल विकास को हमें पढ़ना है तो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया, कुछ हमने थ्योरीज पढ़ ली। इतना ध्यान रखो कि पढ़ने से पहले हमें सिलेबस को देखना है। सिलेबस
को देखकर ही हमें अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। लाइक आज हमें थ्योरी पढ़नी है जीन पियाजे की, तो आज हम जीन पियाजे को ही पढ़ेंगे। आज हमें स्किनर को ही पढ़ना है तो स्किनर को ही पढ़ेंगे। आज हमें वाइगोत्स्की को पढ़ना है तो हम इनको पढ़ेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो हमें दो चीज़ों को लेकर चलना है, दो सब्जेक्ट को, सीडी पे हिंदी। अब 2 आवर्स आपको निकालना है कैसे भी करके, चाहे आप 4 बजे उठो, अब चाहे आप 3 बजे उठो, राइट। आपको उठना पड़ेगा और हो सकता है कि 2 आवर 30 मिनट प्लस एक्स्ट्रा भी हो जाए तो वो आप लेके चलो। यदि आप वर्किंग है तो भी, और यदि आप हाउसवाइफ हैं तो भी। तो आप ये मान कर चलो कि कैसे भी करके मुझे ये टाइम निकालना है और मुझे ये पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो 2 सब्जेक्ट आपको कहाँ करने हैं कंप्लीट? अपने मॉर्निंग सेशन में करने। फिर आफ्टरनून में जैसे आप चलो वर्किंग हो तो मैं बोल सकती हूँ चलो आपको एक लंच टाइम मिलता होगा, या फिर आपको जो भी टाइम मिलता हो। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो भी आपको 2 आवर्स निकालना है, ओके। और यदि आप जॉब में तो आपका लंच टाइम होगा। कैसे भी करके आप चाहे रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए या ईवीएस का कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, बट आपको टाइम निकालना है कैसे भी करके। सो ईवीएस को पढ़ लीजिए एंड इंग्लिश को पढ़िए। यहाँ भी हम 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ईवीएस एंड इंग्लिश। ईवीएस में जैसे आज हमने वाटर पढ़ लिया, हमने आज कुछ रिवर्स पढ़ लिए, माउंटेन्स पढ़ लिए। इंग्लिश में हमने नाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, कोई भी पढ़ लिया। तो हमें 2 टॉपिक को यहाँ पर लेकर चलना है। आप वर्किंग हैं, आई नो लंच टाइम में इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर उसको आप आफ्टर ऑफिस इसके बाद भी आप कर सकते हो। यदि आप जॉब में हो, चाहे कोई, मैं सबकी ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना समझती हूँ कि हमें जॉब में लंच में इतना टाइम नहीं मिलता है। तो आप चाहो तो किसी भी टॉपिक को पढ़ लो। जैसे आज आपने सिलेबस देखा ईवीएस का, ईवीएस में मुझे पता है कि आज मुझे माउंटेन पढ़ना, तो माउंटेन्स के फटाफट क्यों थ्योरी पढ़ लो, गूगल करके पढ़ लो, या फिर जैसे आपको रिसोर्स मैंने बताए हैं लास्ट वीडियोस में, आप उनकी हेल्प लेकर भी पढ़ सकते हो। लाइक आप 2 सब्जेक्ट यहाँ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर। और यदि आप हाउसवाइफ है तो ईजिली आप 2 आवर्स तो निकाल ही सकते हैं, कुछ भी करके, कैसे भी करके। फिर आपको इवनिंग, यहाँ इवनिंग से मतलब नाइट भी कह सकते हैं। जैसे आपको इवनिंग में टाइम नहीं मिलता है, नाइट में टाइम मिलता है, या फिर आप डिनर वगैरह करके जब फ्री हो जाइए तब आप पढ़ लीजिए, या फिर आप आफ्टर ऑफिस जब भी आपको टाइम मिले तो इवनिंग में भी आप 2 आवर्स दे दीजिए। आप इतना समझिए कि मुझे एसएसटी पढ़ना है एंड मुझे मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट का पढ़ लीजिए, और मैथ्स को ज़्यादा पढ़ने का भी इतना वो नहीं है, आपसे प्री वाईक्यू कर लीजिए। मैं रियली डेफिनेटली मैं सच्ची बता रही हूँ, यदि मैथ्स आपका बिल्कुल ज़ीरो है तो इतना ज़्यादा घबराओ भी मत कि प्री वाईक्यू को सॉल्व कर लो, तब भी हो जाएगा। एसएसटी के लिए आप कुछ मत करो, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको आप पढ़ लो, डेफिनेटली गाइस हो जाएगा। और संडे में आप एक मॉक लगाओ। अब ये तो थी जनरल बात है, अब जो इम्पोर्टेंट बात है उसको सुनो, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो सुनो। अब कुछ भी नया पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले उसका रिवीजन करना है, ओके। जस्ट वेट। देखो ये तो था हमारा टाइम टेबल, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, एंड आपको इवनिंग में क्या पढ़ना है। बट अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कुछ भी नया पढ़ने से पहले नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठो, नेक्स्ट डे का मतलब जैसे आज आपने ये चीज़ें पढ़ी, अब नेक्स्ट डे जब आएगा तो उससे पहले आपको रिवीजन करना है सारा। आपने जो भी पढ़ा है, जितने भी सब्जेक्ट को पढ़ा है, आपको रिवीजन करना। लाइक मॉर्निंग टाइम में आप सीडीपी पढ़ने से पहले सीडीपी का रिवीजन कीजिए, फिर इसके बाद कुछ हमें नया पढ़ना। ऐसा नहीं है कि बस आप नोट्स बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए और फिर आगे पार्ट और पीछे कहते हैं ना सब भूल गए हम, तो वो नहीं करना है आपको। आप कुछ भी नया पढ़ने से पहले उसका रिवीजन करोगे, ओके। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि संडे में आपको 1 मॉक लगाना ही है, प्री वाईक्यू सॉल्व करना ही करना है, कैसे भी करके आपको प्री वाईक्यू सॉल्व करना है, चाहे टाइम निकालो। देखो थोड़ा खुद से सच बताऊँ ना तो थोड़ा सा सीरियस हो जाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम दिन पे दिन लेवल हाई हो रहा है। आज कुछ और कंडीशन है, कल जाकर और टफ होगा। आज तो यूपी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हो सकता है कि कल नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। उससे अच्छा है कि आज थोड़ा सीरियस हो जाओ, फोकस के साथ स्टडी को करो, टाइम टेबल को फॉलो करो। मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आप सिलेबस डाउनलोड करोगे, कैसे आप बुक्स, किस बुक्स से आपको पढ़ना, A to Z मैंने सारी वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर दी यूपी टेट के रिगार्डिंग। अब मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन रह गया होगा। ये क्वेश्चन था प्री वाईक्यू को लेकर, मैंने वो भी बता दिया। अब जो 60 डेज़ का मैंने टाइम टेबल बनाया है, स्पेशली मैंने उसको
प्रैक्टिकली भी बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है, जिससे आप भटको मत। क्योंकि स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं बट उनको पता नहीं होता क्या पढ़ना है। वो आज पढ़ लेंगे 5-6 घंटे, आज पढ़ लेंगे, नेक्स्ट डे वो पढ़ने बैठेंगे, फिर वो सोचेंगे अब हमें क्या पढ़ना है, आज हम क्या पढ़ें। तो ये सिचुएशन आपके साथ नहीं होना चाहिए। आप यदि पढ़ने बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे ये चीज़ पढ़नी है, कल मुझे ये पढ़ना है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अब मैंने बुक्स उठाई है तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट में मुझे कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। दैट्स फाइनल। ओके, ऐसे होती है स्टडी, ऐसे होता है टाइम टेबल फॉलो। देखो मैं भी मानती हूँ कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है, चलो कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं करना है। हम नेक्स्ट डे उसको कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें। थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ। टिल द एग्ज़ाम 2 मंथ 60 डेज, क्योंकि आपको ये यूपी टेट बार बार नहीं देना है। आपको एक ही बार में क्वालिफाई करना है। तो जी जान लगाकर इस 60 डेज में कैसे भी करके आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। क्योंकि एक बार ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया ना यूपी टेट, फिर आपको दोबारा इसके लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आज टाइम टेबल भी बनाकर आपको बता दिया है कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो तैयारी सब करते हैं बट सिलेक्शन उनका ही होता है जो सही स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को पढ़ते हैं। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ बट सच बताऊँ गाइस, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो गलतियाँ मैंने की है मैं नहीं चाहती कि आप भी वो करें, जिनको मुझे सीखने में वक्त लग गया, और मैं चाहती हूँ कि आपको वो वक्त ना लगे। देखो हर किसी की लाइफ में क्या होता है, कोई ना कोई होता है सिखाने वाला, समझाने वाला। गाइस मैंने चीज़ों को परिस्थितियों से सीखा है। सच बताऊं, मैंने मेरे जब खुद पर गुजरी है ना तब चीज़ों को सीखा है। मुझे भी नहीं चीज़ें पता थी बट यदि जो जिन चीज़ों से मेरा हुआ है सिलेक्शन, और मैं चाहती हूँ कि आप भी यूपी टेट को क्वालिफाई करो और इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ो तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई एग्ज़ाम को कर लोगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर पाऊँ, एंड कोई कमेंट छूट भी जाता है तो उसके लिए सॉरी। आप दोबारा कमेंट्स में लिख सकते हैं। सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर यदि आपकी कोई इंक्वायरी हो तो भी आप लिख दीजिए, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस टाइम टेबल को फॉलो करो एंड आज से ही अपनी यूपी टेट 2026 की जर्नी को स्टार्ट करो। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।